स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद नर्सिंग क्लासेज में। आज हम लोग थर्ड यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे रिसर्च के कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, किस तरीके से हम अपने लिटरेचर का क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, या अपने जो टॉपिक्स है उनके बारे में कैसे जांच पड़ताल करना है, हम किस तरीके से उसके बारे में स्टडी एक्वायर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो हमारा यूनिट क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे पूरे रिसर्च में कि हम किस तरीके से अपने लिटरेचर की क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, जिससे हम लोग को रिसर्च को क्या करना है, आगे फर्दर आगे बढ़ाना है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कैसे किया जाता है और किस तरीके से होता है। तो क्या है हमारा यूनिट का नाम है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे किया जाता है, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं, कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको अपने नर्सिंग रिसर्च की स्टडी कर सकते हैं, या जनरल से या टेक्स्ट बुक से मैगजीन से हम किस तरीके से क्या करते हैं, लिटरेचर की रिव्यू करते हैं। इस पूरे यूनिट में हम लोग को ये देखना है। क्या है पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन रिव्यू ऑफ लिटरेचर का? रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज एन इसेंशियल स्टेप इन रिसर्च प्रोजेक्ट। क्या होता है, जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है वो बहुत ज्यादा इसेंशियल स्टेप होता है, बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप होता है हमारे किसके लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। क्योंकि हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ही जान पाते हैं कि क्या ये रिलायबल है कि नहीं है, कितने एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं कि हम रिसर्च को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है हमारा, इट प्रोवाइड्स ए बेसिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमको बेसिस प्रोवाइड करता है। जस्टिफाई द नीड फॉर द स्टडी, और हमको ये भी बताता है, उसकी सत्यता बताता है, जस्टिफाई कराता है कि क्या ये स्टडी जरूरी है कि नहीं जरूरी है। उसके साथ साथ क्या है, रिवील कंस्ट्रेंट्स ऑफ डाटा कलेक्शन, या अगर कोई के प्रकार की बाधा देखने को मिल रही है तो भी वो हमको क्या करता है, बताता है कि मतलब अवेलेबल रिसोर्सेज प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। और क्या है डेफिनेशन इसका, क्या है, एन ऑर्गेनाइज्ड रिटन प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट हैज बीन पब्लिश्ड ऑन ए टॉपिक बाय स्कॉलर। सिंपल सा कहने का मतलब है कि हम क्या स्कॉलर के द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया है वो रिटन प्रेजेंटेशन हमको देखने को मिल सकता है, या हम रिटन प्रेजेंटेशन उसको दे सकते हैं। स्कॉलर कौन हो सकता है, जो हमारा रिसर्चर है वही क्या हो सकता है, स्कॉलर्स भी हो सकते हैं। तो क्या है हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर का इंट्रोडक्शन, ये इसेंशियल स्टेप्स है नर्सिंग रिसर्च प्रोजेक्ट का। उसके साथ साथ ये क्या करता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमको बूस्ट करता है, या उसके साथ साथ जस्टिफाई करता है हमारे स्टडी को, और उसके साथ साथ कोई प्रकार का बाधा उत्पन्न हो रहा है या उसको क्या करने के लिए, बताने के लिए, या पहले से ही हमको क्या करने के लिए, जागरूक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, पर्पज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम कभी भी कोई भी काम करते हैं तो उसका पर्पज खोजते हैं कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, या हमारे लिए किस तरीके से जरूरी है। तो उसका पर्पज क्या है, ओरिएंटेशन टू व्हाट द ऑलरेडी इज नोन। हमको ये बताता है कि पहले से क्या हमको पता है, मतलब इस टॉपिक के बारे में हमको कितनी चीजें पता है, या कहां से कौन सी चीजें मिल सकती है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, रिव्यू ऑफ ओरिएंटेशन टू व्हाट इज ऑलरेडी नोन। ओरिएंटेशन कराता है, जान पहचान कराता है कि पहले से हमको क्या जानकारी प्राप्त है। तो इसमें क्या है, वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द लिटरेचर रिव्यू इज टू ascertain what is already known in relation to the problem of interest। सिंपल सा कहने का मतलब है कि हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, या जो हमारा प्रॉब्लम है उसको कितना ज्यादा हम क्या करते हैं, जानते हैं, या हमारे पास उसकी कितनी जानकारी है पहले से ही। ठीक, नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द गैप इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। अब हम ये जान जाते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं या जब हम करते हैं, कोई स्टडी करते हैं, तो जब हम रिसर्च करना चाहते हैं और जो पहले से रिसर्च हो चुका है उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पता कर सकते हैं कि कितनी और स्टडी की जरूरत है, या कौन सी ऐसी चीजें उसमें रह गई थी जो हमको क्या करनी है, प्रस्तुत करनी है इसमें। ठीक, लिटरेचर रिव्यू हेल्प्स रिसर्चर्स टू आइडेंटिफाई द गैप इन द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, thus justifying the needs for a new inquiry। हमको ये बताता है कि क्या पिछले में छूटा हुआ है, या कौन सी चीजें छूट गई थी, और आगे हमको कौन सी स्टडी की जरूरत पड़ने वाली है, या और फर्दर कितनी अच्छी हमको स्टडी करनी है जिससे इस रिसर्च को और भी क्या बनाया जा सके, इफेक्टिव बनाया जा सके। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर द रिसर्च। और हमको क्या करता है, फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, एक ढांचा प्रोवाइड करता है। क्या है, गुड रिसर्च जनरली बिल्ड्स अपॉन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड पॉइंट्स आउट द डायरेक्शन फॉर फर्दर स्टडी। हमको क्या बताता है, कितनी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, और उसके साथ साथ हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है, या कौन सी स्टडी हमको करनी है, वो हमको कौन बताता है, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। सिंपल सा रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका रिव्यू करना है, उसको हमको क्या करना है,
एकत्रित करना है और अपने जो नए रिसर्च है उसमें उसको इंट्रोड्यूस कराना है कि कौन कौन सी चीजें हम इसमें क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं या अपने रिसर्च को और अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। अब हम क्या करेंगे, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमको ये भी बताता है जो पहले से ही क्या किया गया है, ज्ञात कर लिया गया है या जो चीज पता कर ली गई है, तो हम उसको दोबारा क्या करेंगे, रिसर्च करके कोई मतलब नहीं निकलेगा। सिंपल सा क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, मतलब हमारा जो एफर्ट होता है उसको खराब होने से क्या करता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर बताता है। जो पहले से स्टडी हो चुकी है उसके बारे में सिर्फ मॉडिफिकेशन हो सकता है, फिर से वही स्टडी कर लेने में कोई दिक्कत, कोई बहादुरी नहीं है या हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो क्या है, ए कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू इंश्योर्स रिसर्च इज नॉट रिपीटिंग स्टडीज दैट हैव ऑलरेडी बीन कंडक्टेड। मतलब जो पहले से ही रिसर्च क्या हो चुका है, कंडक्ट हो चुका है या पहले से ही परफॉर्म हो चुका है, उसको दोबारा करने का कोई मतलब नहीं निकल के आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ रिसर्च अप्रोच। क्या करता है, हमको रिसर्च अप्रोच के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कौन सा अप्रोच हमको अप्लाई करना है या कौन से अप्रोच को लेकर के हमको अपने रिसर्च को क्या करना है, बनना है। ठीक है, तो क्या है, इट एक्सप्रेसेस द थ्योरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू ए पर्टिकुलर टॉपिक। ये हम लोग थ्योरेटिकल और मेथोडोलॉजिकल आगे चल करके देखेंगे कि थ्योरेटिकल क्या होता है, मेथोडोलॉजिकल क्या होता है। ठीक, क्या है हमारा इंफॉर्मेशन ऑफ रिसर्च अप्रोच, किस तरीके का रिसर्च अप्रोच हमको क्या करना है, ये हमारा रिसर्च अप्रोच एंड डिजाइन एक पूरी यूनिट ही है। ठीक है, उसमें हम लोग को पढ़ना अभी है कि किस तरीके का डिजाइन, किस तरीके का अप्रोच हम लोग को लेकर के चलना है एक रिसर्च को करने के लिए। तो हमको क्या करता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये भी बताता है, इंफॉर्मेशन देता है कि विच टाइप ऑफ रिसर्च अप्रोच हम लेना चाहते हैं, कौन सा डिजाइन हम लेना चाहते हैं इस रिसर्च को क्या करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, लोकेशन ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कौन कौन से लोकेशंस हो सकते हैं, तो क्या है, ए बिब्लियोग्राफी डाटाबेस इज कॉम्प्लीशन ऑफ सिटेशन रिलेवेंट टू ए स्पेसिफिक डिसिप्लिन और वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन। सिंपल सा कहने का मतलब, अभी हम लोग बहुत सारे डाटाबेस के बारे में देखेंगे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डाटाबेस होते हैं, जहां जहां से हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं, कहां कहां से हमको डाटा कलेक्ट करना होता है। सिर्फ हमको उसका नाम याद रखना, हमसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, सिर्फ हमसे ये पूछा जाता है कि हम कहां से उसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं और किस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। हमारे पास सिनहेल होगा, कॉकरेन होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो डाटा बेस्ड होंगे, जो हम क्या करते हैं उनसे अपनी स्टडी को क्या करते हैं और थोड़ा इनहेंस बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डाटाबेस फॉर नर्सरी रिसर्चर आर गिवन एज फॉलोज। बहुत सारे डाटाबेस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ठीक है, जो मीडिया से हमको मिल रहा है, तो वो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डाटाबेस होते हैं, जहां से हम क्या कर सकते हैं, जो नर्स रिसर्चर होते हैं वो अपनी स्टडी को क्या करते हैं और बूस्टअप करने का या उसमें स्टडी लेने का क्या काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को याद करना है, सिनहेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर। ये एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं या स्टडी लेते हैं। और क्या है, मिडलाइन है, मेडिकल लिटरेचर ऑनलाइन है, ये है। और ISI इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एट सर्च है। ये सब हम लोग बहुत बार सुने भी होंगे, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते कि ये सब सारी चीजें क्या है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस है, हमको क्या कराने के लिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कराने के लिए, कि मतलब हम इस बेस पे जा करके क्या कर सकते हैं, स्टडी ले सकते हैं और उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और क्या है हमारा एम्बेस है, एक्सक्रप्टा मेडिका डाटाबेस है। और क्या है, HAPI है, हेल्थ साइकोसोशल इंस्ट्रूमेंट डाटाबेस। ये सब याद करने की जरूरत है कि हम डायरेक्ट नाम याद करेंगे कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस हम यूज करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। इसमें ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं, जब हम रिसर्च करेंगे तो हम इन सोर्सेस से क्या कर सकते हैं, अपना रिव्यू कर सकते हैं अपने लिटरेचर का। ठीक, तो क्या है, सिनहेल है, मेडलाइन है, ISI है, एड सर्च है, इम्बेस है, और क्या है, HAPI है। ये हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस होते हैं, जो हमारे नर्स रिसर्चर क्या करते हैं, इसका यूज करके रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉकरेन डाटाबेस ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यूज। क्या करने के लिए, कॉकरेन भी, इन्होंने भी क्या किया है, बहुत सारी चीजों को बताया। तो इसमें क्या है, इरिक है, ERIC, इरिक है, एजुकेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर डाटाबेस। ठीक है, और क्या है, स्कोपस है। ठीक, याद कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टफ है, तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम इसका यूज करते हैं वैसे वैसे ही हमको क्या होता है, ये याद होता चला जाता है। डायरेक्ट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के बारे में बताइए, प्राइमरी सोर्सेस के बारे में बताइए, सेकेंडरी सोर्सेस के बारे में बताइए, तो हम डायरेक्ट इसका नाम लिख करके भी अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। ठीक,
शोध गंगा है, मेड इंडिया है, ठीक है, रिसर्च गेट है, यूरोपियन सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स, उसके साथ साथ इंडेक्स और गूगल स्कॉलर है, वेब ऑफ सीरीज है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इनलिस्ट करेंगे कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस का हम यूज करके रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या कॉकरेन थे, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोर्सेज। जो हमारे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, नर्सिंग स्टूडेंट, हमारे से सोर्सेज पूछा जाता है। सोर्सेज क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, हम कौन कौन से सोर्सेज यूज करके क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। तो क्या है हमारा पहला सोर्सेज में, पहला क्या है, प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स, इट इज रिटन बाय पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर ओरिजिनेटिंग और जनरेटिंग द आइडियाज पब्लिश्ड। ये कौन करता है, प्राइमरी सोर्स कौन होता है, प्राइमरी सोर्स वो होता है जो खुद ही रिसर्च को क्या करता है, जनरेट करता है या उसको पब्लिश करता है। जब हम सेकेंडरी सोर्स देखेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। क्या है हमारा प्राइमरी सोर्स, इज इट रिटन बाय ए पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर ओरिजिनेटिंग और जनरेटिंग द आइडियाज पब्लिश, ठीक है, रिसर्च आर्टिकल्स एंड दीज टेक्निकल रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, ग्रे लिटरेचर, ये सब सारे क्या है हमारे प्राइमरी सोर्स होते हैं। आगे चल करके ग्रे लिटरेचर भी हम लोग को देखना है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मतलब इन प्राइमरी सोर्सेज के कौन कौन से मेरिट्स हो सकते हैं, मतलब कौन कौन सी एडवांटेज हो सकते हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेज हो सकते हैं। हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ROL से, ठीक है, कि क्या होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसका इंट्रोडक्शन पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है, और हमारे से बहुत ज्यादा पूछ लेगा तो प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ सोर्सेज बताइए कि किस तरीके से हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर को करते हैं, ठीक। क्या है मेरिट, क्या है इसके, द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज क्वाइट हाई। क्या होता है, इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि रिसर्चर ने खुद उसको क्या किया है, पब्लिश किया हुआ है, वो हर चीज के बारे में, उसके ड्रॉप पॉइंट्स के बारे में वो जानता है, उसकी अच्छाइयों के बारे में जानता है। और क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा कॉशन, इसमें किसी प्रकार के सावधानी की जरूरत नहीं होती है बहुत ज्यादा, ठीक। और क्या है, फॉर सम इन्वेस्टिगेशन सेकेंडरी डाटा आर नॉट अवेलेबल, इसमें सेकेंडरी डाटा की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक। सिंपल सा कहने का मतलब है, प्राइमरी सोर्स कौन होता है, प्राइमरी सोर्स वो होता है, इट इज रिटन बाय ए पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर ओरिजिनेटिंग और जनरेटिंग द आइडियाज। वही आदमी क्या करता है, इसको ओरिजिनेट करता है या जनरेट करता है, जो आइडियाज को क्या किया गया रहता है, पढ़ा रहता है या खुद से किया रहता है, वही इसको पब्लिश करता है। उसमें हमारे क्या क्या है, रिसर्च आर्टिकल्स हो सकते हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग हो सकते हैं, ये सब सारे हमारे प्राइमरी सोर्स है। उसका मेरिट्स क्या हो सकता है, ये बहुत ज्यादा इसकी एक्यूरेसी होती है, और उसके साथ साथ उसमें किसी एक्स्ट्रा कॉशन की जरूरत नहीं होती, कोई सावधानी की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, क्या है डीमेरिट्स, इसके क्या हो सकते हैं, इट इज एक्सपेंसिव, ये बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, महंगा हो सकता है, ठीक। ये बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, कॉस्टली हो सकता है, जो हर रिसर्चर्स क्या नहीं कर सकते, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये इसका डीमेरिट्स हो सकता है या डिसएडवांटेज हो सकता है। उसके साथ साथ क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ टाइम, और जो कलेक्शन ऑफ डाटा है, इसमें जो हम कलेक्शन करते हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम क्या होता है, लगता है या कंज्यूमिंग होता है। उसके साथ साथ क्या है, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ स्किल, बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत होती है, और बहुत ज्यादा मजदूरी, लेबर मतलब होता है कि बहुत ज्यादा वर्क की जरूरत होती है, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स की इसमें जरूरत पड़ती है। तो ये क्या है हमारे, ये डीमेरिट्स हो सकते हैं किसके, प्राइमरी सोर्सेज के डाटा कलेक्शन करने के, ठीक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने का। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकेंडरी सोर्स। क्या होते हैं सेकेंडरी सोर्स, कैसे कर सकते हैं सेकेंडरी सोर्स, इट इज द रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय समवन अदर देन द ओरिजिनल रिसर्चर। जो ओरिजिनल रिसर्चर होते हैं उनके अलावा इसको क्या करता है, पब्लिश करता है या उसको ओरिजिनेट करता है या उसका निर्माण करता है। तो कौन है, जो रिसर्चर, जो ओरिजिनल रिसर्चर थे उनके अलावा जो दूसरा व्यक्ति इसको क्या कर रहा है, पब्लिश कर रहा है या इसको छाप रहा है, वो क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स होता है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, टेक्स्ट बुक हो सकता है, मैगजीन हो सकता है, रिसीव्ड आर्टिकल्स हो सकते हैं, कमेंट्रीज हो सकती हैं, ETC, ठीक है। कहने का मतलब है टेक्स्ट बुक, मैगजीन्स, कमेंट्रीज और रिसीव्ड आर्टिकल्स, ये सब सारे क्या हो सकते हैं, उसके सेकेंडरी सोर्स हो सकते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के, ठीक। ये जो हमारा रिसर्चर होता है उसके अलग जो होते हैं, जो दूसरा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, इसको पब्लिश करता है। इसमें जो ओरिजिनल रिसर्चर होता है वो इसको पब्लिश नहीं करता है, ठीक। क्या है मेरिट, क्या है, कन्वीनियंट होता है, बहुत ज्यादा सुलभ होता है, बहुत ज्यादा इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और इसको हम बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है, इट सर्व टाइम ऑफ फाइनेंस, मतलब ये क्या करता है, इट सेव्स टाइम ऑफ फाइनेंस, और ये क्या करता है, फाइनेंस को हमारे क्या करता है, लीस्ट करता है या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव
नहीं होता है। उसके साथ साथ क्या है, इन सम इंक्वायरीज प्राइमरी डाटा कैन नॉट बी कलेक्टेड, इसमें हमको प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, हम बुक से ही क्या कर सकते हैं, मैगजीन से ही क्या कर सकते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं, उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जनरल्स भी आ सकते हैं। क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सफिशिएंटली एक्यूरेट सेकेंडरी डाटा। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा जो डीमेरिट्स होता है, डिसएडवांटेज इसका क्या हो सकता है, इसमें होता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सफिशिएंटली एक्यूरेट सेकेंडरी डाटा। जो सेकेंडरी डाटा को एक्यूरेटली तरीके से खोज पाना, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और उसके साथ साथ क्या है, और डिफिकल्ट टू फाइंड नीड बेस्ड डाटा। नीड बेस्ड डाटा मतलब ये होता है कि जिस स्टडी की हमको जरूरत है या जिस चीज की हमको जरूरत है, हो सकता है उसमें ना मिले जो हमको चाहिए था। ठीक है, उसको हमको स्टडी करना पड़ेगा या हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नीड बेस्ड डाटा उसमें मिलने के चांसेस कम होते हैं। जनरली हम लोग अगर ये जानते हैं कि किसमें हमको मिलेगा तो हमारा ये बच जाता है। लेकिन जो इसका डिसएडवांटेज हो सकता है, नीड बेस्ड डाटा क्या हो सकता है, इसमें कम मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स का एग्जांपल क्या है, टेक्स्ट बुक है, मैगजीन। आपको अगर दो याद हो रहे हैं तो आप दो याद करिए, टेक्स्ट बुक और मैगजीन याद करिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, फिर से हमारे पास आएगा ऑनलाइन सर्च, सिन्हैल आएंगे, कॉकरेन आएंगे। दो हमारे पास सिन्हैल और कॉकरेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमको अगर जब भी लिखना होगा या हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है ऑनलाइन डाटाबेस कौन सा होगा, तो सिन्हैल बोल सकते हैं या उसको कॉकरेन बोल सकते हैं कि इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, सिर्फ हम लोग को पढ़ के इसको क्या करना है, निकलना है, क्योंकि ये हमारे बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाला, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस होते हैं। ठीक, क्या है सिन्हैल, क्या है, क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एलाइड हेल्थ लिटरेचर। ये एक प्रकार का हेल्थ लिटरेचर होता है जो हमारे नर्सिंग में क्या करता है, हेल्प करता है, सिन्हैल। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है CINHAL तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस है रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने का। इसका फुल फॉर्म हमसे पूछा जा सकता है, क्या होता है, क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एलाइड हेल्थ लिटरेचर। ठीक है, क्या है, द सिन्हैल डाटाबेस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस फॉर नर्सेज। ये जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटाबेस होता है हमारे किसके लिए, नर्सेज के लिए। ठीक, उसके साथ साथ क्या है, इज एन इंडेक्स अवेलेबल इन इंग्लिश एंड सेलेक्टेड अदर लैंग्वेज इंक्लूडिंग जनरल आर्टिकल्स अबाउट नर्सिंग, एलाइड हेल्थ, बायोमेडिसिन एंड हेल्थ केयर। मतलब इसकी जो लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है, इंग्लिश में होती है, और अदर लैंग्वेज में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, जनरल्स इंक्लूड होता है। कौन से जनरल इंक्लूड होते हैं, हमारे नर्सिंग के जनरल्स इंक्लूड हो सकते हैं, एलाइड हेल्थ हो सकता है, बायोमेडिसिन हो सकता है, हेल्थ केयर के जनरल्स हमको मिल सकते हैं, या इन तरीके की जानकारी हमको किसमें, सिन्हैल में मिल जाता है। और इसमें इन्होंने लिखा है कि इज एन इंडेक्स अवेलेबल इन इंग्लिश एंड सेलेक्टेड अदर लैंग्वेज, और हम अदर लैंग्वेज में भी इसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ क्या है, इट स्टार्टेड विद कार्ड इंडेक्स आर आर्टिकल्स फ्रॉम नर्सिंग जर्नल सिंस 1937। 1937 में क्या किया गया था, इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया। ठीक, उसके बाद क्या है, कैन नॉट बी एक्सेस फॉर फ्री, वन हैज टू सब्सक्राइब टू दिस डाटाबेस थ्रू EBSCO। इसका मतलब क्या है कि हम इसको क्या नहीं कर सकते, फ्री में एक्सेस नहीं कर सकते, सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है। जैसे हम लोग बहुत सारी चीजों का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वैसे ही हम सिन्हैल का भी हमको क्या लेना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वो फ्री में हमको प्राप्त नहीं होता, इसीलिए इसको बोला गया था कि ये एक्सपेंसिव होता है। क्या है, EBSCO के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इससे नॉलेज ले सकते हैं। ठीक, कौन, सिन्हैल से। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉकरेन। क्या है, कॉकरेन डाटाबेस ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यूज ओपन एक्सेस फॉर 12 मंथ आफ्टर पब्लिकेशन। ठीक है, ये जो ओपन एक्सेस होता है हमारे 12, जो हम जब हम पब्लिश कर रहे हैं उसके 12 महीने तक क्या होता है, वो फ्री होता है। ठीक, क्या है, कॉकरेन एविडेंस इज एक्सेसिबल एंड यूजफुल टू एवरीबॉडी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ये क्या होता है, ये यूजफुल होता है सबके लिए और हर जगह के लिए। ठीक है, उसमें सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है तुरंत सिन्हैल में, लेकिन इसको 12 मंथ तक क्या होता है, फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है, या जब हम पब्लिश करते हैं उसके 12 महीने तक इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ सकते हैं। द प्लेन लैंग्वेज समराइज ऑफ कॉकरेन रिव्यूज इन 14 लैंग्वेज आर यूज्ड। 14 लैंग्वेज में इसको क्या किया गया है, यूज किया गया है। 14 लैंग्वेज में इसको क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है या उसको व्याख्यात किया गया है। ठीक, उसके साथ साथ क्या है, की फीचर्स क्या है, सिस्टमैटिक रिव्यू है, ट्रस्टेड सोर्सेज है, रेगुलर अपडेट्स उसमें दिया जाता है, पीयर रिव्यू दिया जा सकता है। ठीक है, और वाइड स्कोप, बहुत ज्यादा स्कोप इसका है। की फीचर्स कॉकरेन के क्या हो सकता है हमारे लिए कॉकरेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, सिन्हैल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि सिन्हैल एक्सपेंसिव भी हो सकता है, लेकिन ये जो है हमारा लीस्ट एक्सपेंसिव है, तो हम कॉकरेन को क्या कर सकते हैं, थोड़ी वरीयता दे सकते हैं अपनी स्टडी में। ठीक, और इसमें बहुत सारे लैंग्वेज भी हैं, उसका इंडेक्स केवल इंग्लिश में था। ठीक, और ये बहुत सारे लैंग्वेज में हमको देखने को मिल रहा है, ये भी हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है।
और उसके साथ साथ हमारा 12 महीने तक इसका क्या है, ओपन एक्सेस है। और उसके साथ साथ की फीचर्स क्या है, सिस्टमैटिक रिव्यू है, ट्रस्टेड सोर्सेज है, रेगुलर अपडेट्स है, हमेशा फर्दर अपडेट होता रहता है, अगर कोई रिसेंट नॉलेज उसमें ऐड की गई है तो वो भी उस हमको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ क्या है, पीयर रिव्यूड्स और वाइड स्कोप। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, ये मेथड्स आर स्टेप ऑफ लिटरेचर रिव्यू। कौन कौन से ऐसे मेथड्स का यूज किया जाता है लिटरेचर रिव्यू करने के लिए, किस किस तरीके के मेथड्स या स्टेप हम उसमें यूज कर सकते हैं। बहुत आसान सा है, हमको सिर्फ इतना जानना है कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। यहीं पे चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में। ठीक, तो क्या है हमारा, फॉर्मुलेटिंग ए क्वेश्चंस। ठीक, डिवाइजिंग रिसर्च स्ट्रेटजी, स्क्रीनिंग एंड गैदरिंग रेफरेंसेस, एब्स्ट्रैक्ट एंड इनकोड इंफॉर्मेशन, क्रिटिक, इवेल्युएट, एनालाइज इंफॉर्मेशन और प्रिपेयर रिटन सिंथेसिस। इसका हमने डिस्क्रिप्शन भी पूरा लिखा हुआ है कि किस किस तरीके से हम स्टेप्स को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ हमको स्टेप्स याद होने चाहिए, इतना डीप जाकर के हमारी नर्सिंग हमसे नहीं पूछती है कि कौन कौन से स्टेप्स हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर में यूज करते हैं। जैसे लेक्चर शुरू होने से पहले ही मैंने बताया था कि इसके जनरल क्वेश्चन सिर्फ इतने होते हैं कि व्हाट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर, 5 नंबर में या 2 नंबर में हमसे पूछा जाता है व्हाट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और टाइप्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर बता दीजिए, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। ज्यादा उसके बारे में हमसे नहीं पूछा जाता है। ठीक, लेकिन तब भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हमसे फॉलो कर किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए हम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन से स्टेप्स हम इसमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो पहला क्या है, फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन। पहले हम फॉर्मुलेट करेंगे या बनाएंगे हम क्वेश्चंस को, उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइजिंग रिसर्च स्ट्रेटजी, रिसर्च स्ट्रेटजी जो फॉलो करना है उसके बारे में हम लोग ड्रॉ करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद क्या करना है, स्क्रीनिंग एंड गैदरिंग रेफरेंसेस, जो रेफरेंसेस है उसको क्या करना है, गैदर करना है और स्क्रीन करना है, क्या ये सही है कि नहीं सही है। उसके साथ साथ क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट एंड इनकोड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को क्या करना है, इनकोड करना है। उसके साथ साथ क्या करेंगे, क्रिटिक करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, जो इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है उस पर हम अपनी टिप्पणी देंगे, उस पर समीक्षा करेंगे या उस पर हम रिव्यू लेंगे। ठीक, उसके साथ साथ क्या करेंगे, प्रिपेयर रिटन सिंथेसिस, और हम क्या करेंगे, रिटन सिंथेसिस को बनाएंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग स्टेप्स देख सकते हैं कि कौन कौन से। वैसे जनरल मैंने आप लोग को बता दिया, इतना ही आप लोग को भी लिखना होता है। अगर हमारा लॉन्ग आंसर आता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं उसको क्या कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। क्या है स्टेप 1, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस। क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप इन कंडक्टिंग ए लिटरेचर रिव्यू इज टू फॉर्मुलेट द क्लियर रिसर्च क्वेश्चंस व्हिच ऑफन इंक्लूड्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वेश्चंस। सिंपल सा कहने का मतलब है, हमको पहले क्वेश्चंस को क्या कर लेना है, फॉर्मुलेट करना है, किन किन क्वेश्चंस का हम क्या करना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं, हम उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। ठीक, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेवलप ए सर्च स्ट्रेटजी। हम क्या करेंगे, सर्च स्ट्रेटजी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे या उसको डेवलप करेंगे, किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर हैज टू रिव्यू। कहने का मतलब है हम किस तरीके का लिटरेचर को क्या करना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं, ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। ठीक, ओपन 1988 हैज आइडेंटिफाइड सेवरल अप्रोचेस। बहुत सारे अप्रोचेस के बारे में इन्होंने बताया था कि कौन कौन से अप्रोचेस फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं या स्ट्रेटजी को सेलेक्ट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, नाम याद करेंगे, बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस। ठीक, सिर्फ आप नाम याद रखिए, बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस। इतना अंदर तक आज तक कभी हमारे नर्सिंग में पूछा नहीं गया है कि इसके स्टेप्स के अंदर स्टेप्स बताइए कि किस तरीके से स्ट्रेटजी यूज की जाती है। लेकिन मैंने आप लोग के लिए स्लाइड बनाई है कि इसमें हम लोग अगर हमसे बहुत ज्यादा डीप पूछता है, हमारे क्वेश्चंस को अगर बहुत ज्यादा मॉडिफाई करता है, तब भी हम क्या कर सके, इसको लिख सके। तो क्या है बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल कलेक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू पब्लिश लिटरेचर इंक्लूडिंग जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, बुक, etc। इसमें क्या है, बिब्लियोग्राफिक जो डाटाबेस होते हैं उनको भी क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, या ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंसेस्ट्री अप्रोच, डिकेडेंसी अप्रोच, और क्या है, ग्रे लिटरेचर। ये बहुत सारी हमारे पास डाटाबेस है जिनकी हम स्ट्रेटजी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ही अंदर हम पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना अंदर जाकर के क्वेश्चंस हमसे नर्सिंग रिसर्च में या बीएससी सेमेस्टर्स में हमारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेडिंग्स याद कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, वैसे इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमको क्या देखना है,
स्टेप नंबर 3, स्टेप 2 क्या था, स्ट्रेटजी को फार्मुलेट करना या डिवाइड करना, ठीक। उसके साथ साथ हमारा क्या है, स्क्रीनिंग एंड गैदरिंग। स्क्रीनिंग एंड गैदरिंग रेफरेंसेस इन्वॉल्व सिस्टमैटिकली कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रेलिवेंट स्टडी फॉर एनालिसिस। इसमें ये करते हैं हम लोग, जो डाटा होता है उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, ठीक। After an initial search, the next step is screening the results to filter out studies based on inclusion and exclusion criteria। अब इसमें क्या करना होता है कि स्टडी हम लोग बहुत सारी चीजों को करते हैं, लेकिन हमको उसमें रखना किसको है और उसको बाहर किसको निकालना है। मतलब हमारे लिए कौन सी चीजें स्टडी, कौन सी जरूरी है, कौन सी स्टडी हमारे लिए नहीं जरूरी है। मतलब बहुत सारी स्टडी किए हुए रहते हैं, रेलिवेंट टू स्टडी, हमको जो हमारे लिए जरूरी है उसको हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, बाकी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। मतलब एनालिसिस करके हम ये देखते हैं कि कौन सी चीजें हमारे स्टडी के लिए बेनिफिट है, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए हमारे लिए बेनिफिट है कि नहीं है, ठीक। और क्या है, सच एज डेट ऑफ पब्लिकेशन, स्टडी डिजाइन, रेलेवेंस टू द रिसर्च स्कोप। हम ये सब सारी चीजों का बहुत ध्यान देते हैं, पब्लिक है और रिसर्च डिजाइन, रेलेवेंस टू द हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स के जो भी है चीजें, उसको हम इंक्लूड और एक्सक्लूड करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, abstract and encode information। क्या है, the literature review process formally begins with recording and summarizing information which can be accomplished through two mechanisms, formal protocol and metrics। दो तरीके से हम क्या करते हैं, इन चीजों को परफॉर्म करते हैं। कौन सी वाली चीजों को, एब्स्ट्रैक्ट एंड इनकोड इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से, फॉर्मल प्रोटोकॉल और मैट्रिक्स से, ठीक है। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि व्हाट इज फॉर्मल प्रोटोकॉल एंड मैट्रिक्स। तो क्या है, लिटरेचर रिव्यू प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल्स आर मींस ऑफ रिकॉर्डिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी सिस्टमैटिकली इंक्लूडिंग टू द फुल सिटेशंस, थ्योरेटिकल फाउंडेशन, मेथोडोलॉजिकल फीचर्स, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। सारी चीजों को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, कौन कौन से मेथड्स का यूज कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे स्टैटिकल टूल्स का यूज कर रहे हैं, उन सबको हम इसमें प्रोटोकॉल में यूज करेंगे, ठीक है। मतलब कौन से नियम कानून के तहत हम इसको क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। उसके साथ साथ क्या है, लिटरेचर रिव्यू मैट्रिक्स में क्या है, दीज आर यूज्ड बाय द रिसर्चर एज ए मींस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसर्च आर्टिकल्स बिकॉज मैट्रिक्स डायरेक्टली सपोर्टेड थीमेटिक एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारा जैसे जस्ट लाइक न्यूमेरिकल्स हो सकता है, ठीक है, इस तरीके की एनालिसिस हम क्या करते हैं, इसमें मैट्रिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। रिसर्चर इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास है। क्या है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मेथोडोलॉजिकल मैट्रिक्स है, रिजल्ट मैट्रिक्स है, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है। तो क्या है, हाउ हैव रिसर्चर स्टडीड दिस रिसर्च क्वेश्चंस, किस तरीके से रिसर्चर ने इस स्टडी को क्या किया है, स्टडी किया है रिसर्चर ने, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिजल्ट मैट्रिक्स, व्हाट हैज द रिसर्च फाउंड, कौन सा रिसर्चर फाउंड, किस चीज को फाउंड किया है रिसर्चर ने। उसके साथ साथ क्या है, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या होता है, हाउ मच कॉन्फिडेंस डू वी हैव इन द एविडेंस, हमको एविडेंस के ऊपर कितना ज्यादा विश्वास है, ठीक है। सिर्फ क्या कह रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मेथोडोलॉजिकल मैट्रिक्स है, रिजल्ट मैट्रिक्स है, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है। तो पहले में क्या करा, हाउ हैव रिसर्चर स्टडीड दिस रिसर्च क्वेश्चन, कैसे उसने क्या किया है, रिसर्चर ने इसको स्टडी किया है और किस तरीके का रिजल्ट उसने फाउंड किया है। उसके बाद उसने इवैल्यूएशन किस तरीके से किया है, क्या ये एविडेंस हमारे स्टडी के लिए पर्याप्त है कि नहीं पर्याप्त है। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 5 में क्या कर रहा है, क्रिटिक, इवैल्यूएट, एनालाइज इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या कर रहा है, द फेज इन्वॉल्व्स क्विकली रिव्यूइंग की एलिमेंट्स सच एज द टाइटल, ऑथर नेम, अब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन एंड मेजर हेडिंग्स फॉलोड बाय ए ब्रीफ एग्जामिनेशन बाय द कंक्लूजन और समरी। क्या कर रहा है, इसमें हम बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, इसमें समराइज करते हैं, उसके की टाइटल्स क्या होते हैं और उसके ऑथर नेम क्या है, ये सब सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सिस्टमेटिकली तरीके से, ठीक। और क्या है, द पर्पज ऑफ क्रिटिक इज कल्टिवेटिंग रिक्रिएटिव थिंकिंग, आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ एडिक्वेसी एंड इनडिक्वेसी ऑफ द लिटरेचर इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। बहुत सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, इसमें पता कर सकते हैं कि क्या वो हमारे लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है, उनको हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं इस वाले फेज में। क्रिटिकल, इवैल्यूएट, एनालाइज करके या एनालिसिस करके हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये हमारे लिए बेनिफिट है कि नहीं है। उसके साथ साथ क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर 6 क्या है, prepare written synthesis। क्या है, preparing a written literature review can be challenging task particularly when it comes to condensing an extensive body of work into a abstract। क्या है, a good summary of a general articles include the following points। को बहुत सारे following points क्या हो सकते हैं हमारे इस वाले written synthesis में देखे जा सकते हैं, या हम इनको ऐड करेंगे तभी हमारी जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है क्या हो सकती है, वो सही हो सकती है, हमने उसको नॉलेज लिया है कि नहीं लिया। उसके साथ साथ क्या है,
मेंशन द प्रॉब्लम एड्रेस्ड, क्या मेंशन करेंगे, प्रॉब्लम एड्रेस्ड कर पाए है कि नहीं कर पाए, उसके साथ साथ क्या है, ब्रीफली स्टेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सैंपल पॉपुलेशन और सब्जेक्ट, इसके बारे में हम क्या करेंगे, ब्रीफली इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक। और रिव्यू की इश्यूज दैट रिलेटेड टू द स्टडी, और हमको की जो वैल्यूज है या की रोल्स है या जो हमारे की इश्यूज है उनको क्या करेंगे, हमारे स्टडी से रिलेटेड मिला है कि नहीं मिला उनके बारे में देखेंगे। उसके साथ साथ क्या है, पॉइंट आउट टेक्निकल एंड मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज इन द स्टडी, इसको भी क्या करेंगे हम लोग पॉइंट आउट करेंगे कि टेक्निकल और मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज इन द स्टडी जो है हमारा मिला है कि नहीं मिला है। ये हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास 6 स्टेप्स थे जो हमारे लिए जरूरी भी है, लेकिन एज ए नर्सिंग स्टूडेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इतना ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप चाहें तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, जहां जो हमने डाटा दिया है उसके हिसाब से भी हमारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आरओएल क्या होता है, और उसके बाद जनरली क्वेश्चंस पूछ लेता है कि टाइप्स ऑफ सोर्सेज बता दीजिए। उसके बाद सिन्हेल, कॉकरेन, ये बहुत डीप नॉलेज होते हैं, या बहुत ज्यादा डीप स्टडी करने के बाद ही जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, जब हम अपना रिसर्च थीसिस बना रहे होते हैं, उस टाइम पे ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जब हम आरओएल कर रहे होते हैं मेन। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास 2 क्वेश्चंस, लेकिन अगर हम कंडक्ट कर रहे हैं रिसर्च तब हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे सारे स्टेप्स, किस किस तरीके से हम उस स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है। दोनों कंडीशंस में मैंने आप लोग को बता दिया कि किस तरीके से हमको इसको डील करना है, ठीक। ये हमारा क्या था ओवरऑल थर्ड यूनिट की, हम किस तरीके से रिसर्च को क्या कर सकते हैं, जो हमारा लिटरेचर है उसको रिव्यू कर सकते हैं प्राइमरी सोर्सेस के द्वारा, सेकेंडरी सोर्सेस के द्वारा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस होते हैं, और क्या होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हम इसमें फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को देखना है रिसर्च डिजाइन एंड रिसर्च अप्रोच। अब हमारा शुरू हो जाएगा जो मेन रिसर्च है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिससे कंडक्ट करना है हमको रिसर्च, वो वाले हमारे यूनिट्स क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे कि रिव्यू जो रिसर्च डिजाइन है और अप्रोचेस, कौन कौन से ऐसे रिसर्च डिजाइन हम यूज करते हैं और कौन कौन से अप्रोचेस को फॉलो करके हम क्या करते हैं अपने रिसर्च को, क्योंकि हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया है, हमने लिटरेचर को क्या कर लिया है, रिव्यू कर लिया है, हमको पता चल गया ये इंफॉर्मेशन मिल गया। अब उन इंफॉर्मेशन को हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर के जाएंगे, जैसे हमारा पूरा नर्सिंग प्रोसेस फॉलो होता है कि पहले एसेस करेंगे, फिर डायग्नोज करेंगे, फिर प्लान करेंगे, उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे, वैसे ही हमको इसमें भी करना है। हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना लिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पर्पस देख लिए, फिर हमने क्या किया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहाँ से हमने इंफॉर्मेशन लिया है उसको बनाया। उसके बाद हम लोग को देखना है कि अब कौन से डिजाइन से और किस अप्रोच से हम लोग को नर्सिंग रिसर्च को क्या करना है, अप्लाई करना है या कंडक्ट करना है। ये हमारा क्या था, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट हम लोग को देखना है रिसर्च डिजाइन एंड अप्रोच। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।